हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 5 है। ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपका डाउट है, हमारे इस कोर्स से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहते हैं, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। ओडिशा के सुदर्शन पटनायक द्वारा जीती गई अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में आयोजित हुई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अरुण कुमार बलसर को अपना नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। सेल कंपनी ने कर्मचारियों को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एसबीआई ने अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से म्यूचुअल फंड इकाइयों के सापेक्ष ऑनलाइन ऋण सुविधा प्रदान की है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की रेटिंग का उपयोग बैंक 250 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए कर सकते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स ने कतर नेशनल बैंक के साथ क्यूआर कोड आधारित यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए समझौता किया है। आंध्र प्रदेश राज्य के प्राकृतिक खेती मॉडल ने गुलबैंकियन पुरस्कार 2024 जीता। भारतीय रिजर्व बैंक ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में बदलने की मंजूरी दे दी है। आईसीएआई मीडिएशन और आर्बिट्रेशन गतिविधियों के लिए धारा 8 कंपनी स्थापित करेगा। सेबी द्वारा अनुसंधान विश्लेषकों और निवेश सलाहकारों के लिए बीएससी को मान्यता दी गई। 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में आयोजित की गई। भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशंस के अनुसार 2024 में वियतनाम को अप्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती गंतव्य के रूप में स्थान दिया गया। एसईसीएल की जो गेवरा कोयला खदान है, इसने विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया। एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए दीपा मलिक को उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नामित किया गया है, यानी कि सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव नामित किया गया। मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया सौरव गांगुली को। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7% बनाए रखा है। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार फिजिकल ईयर 14 और फिजिकल 23 के बीच भारत ने 125 मिलियन नौकरियां जनरेट की हैं। विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक यूनेस्को ने लॉन्च किया। अब आपको जानना चाहिए कि क्राउड स्ट्राइक ये एक फर्म है, इसके दोषपूर्ण अपडेट के कारण, फॉल्टी अपडेट के कारण आपने देखा होगा लाखों विंडोज़ कंप्यूटर हाल ही में ठप हो गए थे, आउटेज हो गए थे। 2024 कोटा सुधार आंदोलन बांग्लादेश में चल रहा एक हिंसक विरोध है। डॉक्टर MS वलियाथन, जिनका हाल में निधन हो गया, वे कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते थे। आरबीआई ने नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भिवंडी, महाराष्ट्र पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ने चाइना कलकत्ता सर्विस का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ साझेदारी में द वॉइस बॉक्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। मानस हेल्पलाइन का पूर्ण रूप है मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। सही आंसर ऑप्शन डी है।
राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेसिडेंट पुस्तक प्रकाशित की है पब्लिकेशन डिवीजन ने। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के परिसर में किया गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का थीम रहने वाला है द फ्यूचर इज नाउ। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी भारत ने की। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड 2024 में भारत की वैश्विक रैंकिंग 4th रही। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन राजकोट शहर में किया गया। हिंदुजा टेक लिमिटेड ने जर्मनी स्थित टेकोसिम ग्रुप का अधिग्रहण किया है। इंडसइंड बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए इसने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ साझेदारी की। बजाज फिनसर्व असेट मैनेजमेंट ने सेविंग्स प्लस नामक एक नया वित्तीय उत्पाद लॉन्च किया। उत्तराखंड भारत में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। विक्टर गोजालेस टोरेस के साथ गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया रिकोबर्टा मेंचू टूम को। भारतीय कंपनी REC लिमिटेड ने डॉयचे बैंक AG से $200 मिलियन का हरित ऋण प्राप्त किया। GM ई-लर्निंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अब 12 आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध है। RBI ने शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कचरा रिसाइकलिंग बॉक्स लॉन्च करने के लिए JIT यमुनासी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग किया। ग्रीन को ग्रुप ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से 6200 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन प्राप्त की। निवासी भारतीय लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत IFSC में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है रॉबर्ट J रवि को। GRSC लिमिटेड ने समुद्री अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्रांच एक्स ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण समाधान लॉन्च करने वाला भारत का पहला नियो बैंक बन गया है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में मैनुएलो मार्केस को अपॉइंट किया गया। हंगेरियन ग्रां प्री में अपना पहला फॉर्मूला 1 खिताब ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता है। 152वां ब्रिटिश ओपन सैंडर सफली ने जीता, ये गोल्फर हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड जीतने के लिए इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को फाइनल में हराया। महिला T20 में भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय अभिनेता रामचरण को भारतीय कला और संस्कृति के लिए एम्बेसडर पुरस्कार मिलेगा। RBI द्वारा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पर 1,90,000 रुपये का जुर्माना ठोका गया। रेन्यू के अध्यक्ष और CEO सुमंत सिन्हा है, जिन्हें हाल ही में CEO क्लाइमेट लीडर्स गठबंधन का सह अध्यक्ष नामित किया गया। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए गियर शिफ्ट चैलेंज का मुख्य लक्ष्य है एक्सेलरेट जीरो एमिशन ट्रक एडॉप्शन। NE रेस क्या है? इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट। सही आंसर ऑप्शन बी। 2024 डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD द्वारा प्रकाशित की गई। विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया है BBVA एंड IFC ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अमृत वृष्टि जमा योजना शुरू की है, एक डिपॉजिट स्कीम है ये। भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए चौथा पसंदीदा स्थान बनने के लिए आयरलैंड देश मॉरिशस को पीछे छोड़ चुका है। इसरो द्वारा ध्रुवा स्पेस, ये एक निजी एरोस्पेस कंपनी है, इसको ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। 45वीं कॉस्पार वैज्ञानिक सभा, जहां 2 भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को पुरस्कार मिला, बुसान शहर में आयोजित की गई, साउथ कोरिया। टूर डी फ्रांस 2024 जीता है टेरेस पोगाकार ने। इस जो बाईसाइकिल रेस होती है उसकी बात हो रही है। मोहम्मदन स्पोर्टिंग के खिलाड़ी ललियनजुला चांगते
को AIFF द्वारा मोस्ट प्रोमिसिंग, अच्छा मोस्ट प्रोमिसिंग मिला है डेविड को, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी है। जो डेविड है ना, डेविड लालासंगा, इनको मिला है मोस्ट प्रोमिसिंग का, और जो लालियांजुला चांगते हैं इन्हें मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर की बात कर रहे हैं ना, सही आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ। सुमित नागल ने चौथे उच्चतम रैंक वाले भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी बनने के लिए शशि मेनन की रैंकिंग को पार किया। पेरिस ओलंपिक के लिए BCCI ने भारतीय ओलंपिक संघ को 8.5 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। पावर विद इन अ लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने K पॉल थॉमस को प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए RBI की मंजूरी प्राप्त की है। RBI ने फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को मंजूरी दी। भारतीय जीवन बीमा निगम ने कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के तहत IDFC फर्स्ट बैंक के साथ समझौता किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वित्तीय वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ। फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वार्षिक औसत GDP वृद्धि का पूर्वानुमान है 7%। जून 2024 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति दर रही 3.36%। इसरो और नासा के ISAT-2 उपग्रह ने राम सेतु एडम्स ब्रिज का मानचित्रण करने के लिए सहायता की है। हरियाणा राज्य ने IT सक्षम युवा योजना शुरू की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने टैक्सनेट 2.0 कार्यक्रम के लिए भारतीय एयरटेल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणालियों को वित्त पोषित करने के लिए $240.5 मिलियन का ऋण मंजूर किया। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में गाजियाबाद जिला शामिल नहीं है, बाकी हरदोई, सीतापुर, बाराबांकी ये सभी जो उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन है इसमें शामिल रहेंगे। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइस।